अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह आने वाले रमज़ान, आने वाले हर दिन हर पल हम सब का खुशियों से भरा हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह सुबह का टाइम। मैंने सुबह से अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। कभी मैं तकिए के कवर धो रही थी, कभी क्या धो रही थी, मतलब लगी हुई थी। और जैसे सब औरतें लगी होंगी ना अपने घर में, मैं भी वैसे ही पूरा दिन लगी हुई थी। तो आज ना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ रमज़ान के लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं किचन में आई हुई थी। मैंने नाश्ता कुछ नहीं किया था। ये मस्क मेलन है, खरबूजा है ये, तो इसका ही मैंने नाश्ता किया है। ये जो दिख रहा है ना आपको आधा, तो ये पूरा आधा मैंने खाया था अपने नाश्ते में। ये ज़्यादा राइप हो गया था, तो इसलिए और ज़्यादा मीठा लग रहा था, बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइज़। ये सच में मेरा दिल करता है ना अब मैं इसी तरीके का नाश्ता करूं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आज मैंने बनाया हुआ था दाल गोश्त, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी वगैरह पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इतना काम भी था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आप लोग से शेयर ना करूँ तो ठीक रहेगा और वीडियो भी छोटी रहेगी। तो ये हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे। सुबह से है ना मैं काम में लगी हुई थी, तो मेरे जैसे जैसे काम होते जा रहे थे वैसे वैसे मैं अपने सारे काम करती जा रही थी। तो हमने खाना वगैरह सब खा लिया था। तो बस अब मैं ये आई हूँ किचन अपना साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जिससे कि मैं ना अपने काम कर सकूँ। हमारे यहाँ पर मुंबई में ना, महाराष्ट्र में पूरे बच्चों के है ना फ़ाइनल एग्ज़ाम है। 10th के भी है और दूसरे क्लासेस के भी है। फ़ाइनल एग्ज़ाम इन्हीं मंथ में होते हैं और साथ ही साथ रमज़ान भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ गाइस, सच में। एक है ना अलग ही तरीके का है ना, मुझे खौफ सा हो रहा है सच में। आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा, अल्लाह हम सब को कामयाब करे, हमारे बच्चों को कामयाब करे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये रमज़ान भी है और बच्चों की पढ़ाई भी है और बच्चों को पढ़ाती भी मैं ही हूँ, तो इसलिए ना थोड़ा मुझे ज़्यादा टेंशन है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा घबरा रही हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का ही घबराहट होती है, फिर अल्लाह सब ठीक ही कर देता है। तो बस इसीलिए मैं आज ये प्रिपरेशन करने के लिए आई हुई हूँ। पहली बार मैं कर रही हूँ, वरना तो कभी मैं ऐसे फ्रोज़न वगैरह मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, रखती नहीं हूँ। तो आज ये मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट। ये बच्चों को बना के मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी, वो तो हर वक्त रोज़ा रखेगी नहीं, या फिर सहरी में भी हम लोगों को काम आ जाया करेंगे कि मैं जब झटपट निकाला और मैंने फ्राई किया और हमने खा लिए। और भी आगे बहुत सी चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने सब कुछ निकाल लिया था, जिससे कि मैं ना निकालूं और फ्राई करके बच्चों को दे दूं, टिफ़िन में दे दूं या फिर जाते टाइम खिला दूं, ऐसा। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये मैंने लिए हैं बेबी कैरेट्स हैं ये, और पटेटोज़ हैं ये आधा किलो के करीब पटेटोज़ हैं। और इनको है ना मैं अच्छे से क्लीन कर लिया था, मैंने अच्छे से धो लिया था, खूब 6-7 पानी में मैंने इन्हें धोया था। तो अब इसको पील ऑफ कर रही हूँ मैं, बटाटों को भी और कैरेट को भी मैंने सबको कर लिया है। तो ये मैंने सब कर लिया था और ये अभी कैरेट कट कर रही हूँ। नॉर्मल है ना, ऐसे ही हमको इसको चॉप करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है कि फिर उसको गलने के लिए टाइम लगे, क्योंकि हमें इसे करना है बॉईल। अब ये मैंने ना कैरेट कट करके रख दिए थे और ये शिमला मिर्च कट करने के लिए आई हुई हूँ मैं। इसमें है ना ये जो कटलेट है ना, इसमें बीन्स जाते हैं, शिमला मिर्च जाती है, पटेटोज़ जाते हैं, चिकन जाता है और कैरेट जाता है। इसमें आप चाहिए तो लाल वाली गाजर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये है ना मेरा हाथ बहुत बुरी तरीके से कटा था गाइस, सच में बहुत बुरी तरीके से। ये छुरी बहुत अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा बुरी भी है गाइस, इससे मेरा इतना हाथ कटा है ना सच में। तो बस ये हाथ कटा, थोड़ी देर बैठी मैं उसको लेकर, फिर वापस अपने काम पर आ गई, जैसे हम सब लेडीज़ करती हैं। कटता रहता है हाथ कुछ भी, फिर भी अपने काम पर खड़ी हो जाती है। तो फिर बाद में है ना मैं डर रही थी, डरते डरते काट रही थी हर सामान, क्योंकि सब कटिंग चॉपिंग का ही काम था। तो ये अब बीन्स मैं कट कर रही हूँ। ज़रा सा भी इस उंगली को मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो उसमें ब्लड निकल रहा था, तो इसलिए है ना मैंने जल्दी जल्दी ये चॉप कर लिया था। सब मुझे है ना रेडी करना था। ये मैंने ना पानी चढ़ा दिया था और हाथ में भी बैंडेज लगा दी थी मैंने, कि जिससे ना फ़ोल्ड करूँ या कुछ करूँ ना तो खून ना निकले। और कहीं पे भी टच हो रहा था ना तो दुख रहा था और फिर खून निकल रहा था। तो अब ये मैंने कैरेट्स इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें बटाटे कट करके डाले हैं मैंने। एक छोटा बटाटा था ना, छोटे छोटे बटाटे थे, मीडियम साइज़ के थे, तो उनको 2 हिस्सों में कट कर दिया और उसमें डाल दिया है। और ये जितनी भी भाजी मैंने कट करी थी ना, शिमला मिर्च है, बीन्स है, सब कुछ इसमें मैंने डाल लिया है। और हमें चिकन भी इसी में ही डालना है। और ये चिकन 1.25 किलो है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े पीस हैं ये।
तो ये ठीक है, बेटर है छोटे पीस से तो इसमें अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा मैंने इसमें डाल लिया है। इसी के साथ में ही हमको सबको बॉईल करना है। बस इसमें हमें डालना है नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा डलता है। तो ये बॉईल होगा तो फिर उसके बाद नमक निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वेजीज़ में और अपने चिकन में ये नमक आ जाएगा। तो बस इसको मैंने ना अच्छे से चम्मच चला लिया है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, ऊपर नीचे करना है। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। जब तक ये गल नहीं जाते ना तब तक हमें इसको गलाना है। तो मैं बार बार बीच में आके ना चेक करती जा रही थी कि गले हैं या नहीं गले हैं। तो अब ये देखिए मैंने है ना पर्दे वगैरह भी अपने सब क्लीन कर लिए हैं, धो लिए। मतलब ऐसा हो रहा है ना, जितना काम करते जा रहे हैं ना उतना काम निकलता जा रहा है और अकेली जान पे तो और ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब ये है ना, मैंने चेक किया ना तो ये सब क्लीन था, गल गए थे अच्छी तरीके से, वेजीज़ वगैरह सब गल गई थी। और ये देखिए कढ़ाई, चूल्हा जला लिया था, फिर मैं कढ़ाई साफ़ कर रही थी दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। और इसमें मैंने लिया है 1.5 वाटी भर के तेल और इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है मैंने। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा होगा और एक अक्खा जवा लहसुन का और 4 से 5 हरी मिर्ची, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो इसलिए मैंने उसमें इतना ही डाला, 4 से 5 मिर्ची, और उसको भूनने के लिए साइड में रख दिया है। तो अब मैं इसको मैश करने के लिए आई हूँ। इसको अच्छे से मैश करना है हमें। हम हाथों से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये जो टूल आया है, नया गैजेट है ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, तो इसलिए अब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और ये जितने भी पोटैटोज़ थे ना वो सारे मैंने ऐसे ही हाथों से मैश करके डाल दिए हैं। आप चाहिए ना हाथों से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टूल की ज़रूरत है। मेरे पास जब नहीं था तो हम लोग ग्लास से या फिर कटोरी से करते थे। अब ये चिकन जो है, चिकन का भी रेशा रेशा हमें कर लेना है। आप चाहिए तो एकदम नाखूनों से एकदम बारीक बारीक कर लें, ना भी करेंगे ना तब हम इसको जब भूनने जाएंगे ना कढ़ाई में तो तब ये रेशा रेशा हो ही जाएगा। तो पहले मैं इसमें ही ऐसे थाल वगैरह में कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। वरना कुछ लोग हैं ना कढ़ाई में ही सब कुछ करते हैं, कढ़ाई में करते हैं ना तो वो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इससे मैं पहले ये कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर कढ़ाई में डालती हूँ। और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट डाला था ये भी अच्छी तरीके से भून गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैदे से ना अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और ये मैदे को है ना हमें भूनना है। मैंने 3 चम्मच भर के लिया हुआ है मैदा। तो बस अब इसको हमें है ना अच्छे से भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है कि इसकी है ना रॉ स्मेल निकल जाए मैदे की जो होती है ना। वैसे ख़ास इतनी नहीं होती है। सॉरी आप लोगों को, यहाँ पर ये इडली वाले भैया आए हुए हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये भून गया था। तो ये सारा जितना भी मसाला मैंने मिक्स किया था वो सारा इसमें अब मैंने डाल लिया है। तो बस अब इसको है ना अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर भी हमें खूब अच्छे से इनको रेशा रेशा करना है, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरीके से रेशा रेशा हो जाए और ये जो वेजीज़ है ना वो भी सारी एकदम मिक्स हो जाए। पीसना नहीं है हमें, बस रेशा रेशा करना है इसका। क्योंकि बच्चे है ना अक्सर है ना वेजीज़ नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से देंगे ना तो बच्चे खा लेते हैं। और माशाल्लाह मेरे बच्चे शौक से खाते हैं ये वाला कटलेट, तो अच्छा होता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, काली मिर्च है, पिज़्ज़ा हब है, पिज़्ज़ा सीजनिंग है और नमक है। बस मैंने यही डाला है। आप चाहिए ना और भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो है, जो आपके पास अवेलेबल हो मसाले वो सारे इसमें डाल लीजिए अच्छे टेस्ट के लिए। क्योंकि बच्चे ना आजकल ये सब टेस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए ये वाले मैंने डाल लिए हैं। मेरे पास जो मौजूद था ना मैंने वही डाला है, ऐसे कुछ खास ख़रीद के नहीं लाई थी मैं। तो वो मैंने उसमें डाल दिया था। तो वो अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया। फिर ये ठंडा हो गया था ना, इसका मिश्रण जिसे कहते हैं। तो ये अब मैं ना इनके वो बना लूँगी कटलेट शेप में अच्छे से। मीडियम साइज़ के ही रखूँगी, थोड़े मोटे रखे हैं मैंने। आप चाहिए तो पतले भी, थोड़े फ्लैट भी रख सकते हैं, तो वो अच्छे रहेंगे। मैंने मोटे मोटे इसलिए रखे हैं कि बच्चों का ना 1 या 2 में पेट भर जाए, अच्छा रहता है उससे, और इससे मेरा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो अब मैंने ये सब बना लिया था। तो अब ये है ना मैं इसको फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, 2 से 3 घंटे के लिए हो चुके थे फ्रीज़ अच्छे से। तो अब ये देखिए फ्रीज़र में रख के मैंने निकाल लिया है। तो ये अच्छे से है ना फ्रोज़न हो चुके हैं खूब अच्छी तरीके से। तो ये सारे मैं एक-एक करके सारे निकाल लूँगी। खूब अच्छी तरीके से हो चुके थे, 1-1.5 घंटे में ही हो गए थे। आप चाहिए तो 2-2.5 घंटा रख सकते हैं फ्रिज के हिसाब से, जैसा फ्रिज चलता है वैसा। और ये मैंने कुछ साइड में भी रखे हुए थे अलग जगह पे, जो बाकी बच चुका था ना, मैरिनेट था जो, तो वो मैंने उसके भी बना लिए थे। अब ये मैंने लिया हुआ है नॉर्मल सा जिप लॉक बैग है, उसमें सारा मैं डाल रही हूँ मैं। क्योंकि कभी ये सब चीज़ मैं करती नहीं, फ्रोज़न वगैरह हम खाते नहीं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ की आदत नहीं है। तो अब मजबूरी है तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो अब ये सारे मैंने ना इसमें डाल लिए हैं, सारे डाल लिए हैं। पता नहीं ये कितने बने थे, ये अच्छे सारे बन गए थे माशाल्लाह से। तो अब ये मैंने है ना बना लिए हैं, ये पैक
कर लूँगी इसको अच्छी तरीके से, अच्छे से एयर निकाल के इसको है ना ज़िप लगा लेनी है इसकी अच्छे से। तो ये अच्छे हो जाते हैं और है ना फ्रिज में है ना अच्छी ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है फिर। तो ये देखिए पूरी तरीके से अब मैं इसको ना फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। तो अब मैं आई हुई हूँ अपने दूसरे काम करने के लिए गाइस, क्योंकि जो मेन काम होता है ना मैं हमेशा करती हूँ, मेन काम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची गाइस, ये मैं है ना हमेशा पीस के रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को वो भी नहीं पसंद कि मैं वो भी पीस के रखूँ, मगर मैं कहती हूँ कि नहीं बाबा इतना तो करना ही चाहिए। तो अब मैंने ना ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। मैंने सोचा था कि मैं ना टमाटर का भी ना पीस के ना क्यूब बना के रख लूँगी। मैंने बोला कि नहीं बाबा रहने दो, नहीं करती वरना तो हस्बैंड चिल्लाएंगे, क्योंकि उनको है ना स्मेल वगैरह का बहुत वो होता है, उनको ना कैसे पता चल जाता है पता नहीं। तो इसलिए मैंने ना टमाटर वगैरह सब उठा के रख दिए कि कोई बात नहीं, खड़े खड़े मैं कट करके डाल दूँगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, दो बात सुनना ना वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए मैंने ना लहसुन लिया हुआ है, ये आधा किलो लहसुन है, ये मुझे कम पड़ा है, अब मैं और लाऊंगी। और ये लहसुन देखिए ना ये गीला लहसुन है, मैं आप लोगों को वही बता रही थी, ये गीला लहसुन है, मुझे चाहिए था सूखा। ये तो अच्छा था कि मैंने है ना आधा किलो ही लिया है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइज़, मेरे पीछे इटली वाले भैया आए हुए हैं तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और ये मैंने ना अदरक वगैरह साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे इन सबको है ना अभी पीसना था। तो अब बस ये मैंने मिर्ची के ना पॉइंट्स तोड़ लिए हैं, तो इसको मैं खूब अच्छे से मैंने धो लिया था, खूब अच्छे से धोया है, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। तो मगर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना ये जो है ना स्प्रिंग अनियन, इनको पहले कट करके ना फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये भी मेरे ना काम आ जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना मेरे बहुत ज़्यादा वो करते हैं मोमोज़ वगैरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है इस बार। तो फाइनल एग्ज़ाम बच्चों के मेरे सर पर है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए। और जितनी माएँ हैं, जितने भी मुंबई वाले होंगे, महाराष्ट्र वाले होंगे ना, उनकी ये प्रॉब्लम ही रहेगी गाइस, पढ़ाई की, एग्ज़ाम की, सबके घरों में यही रहेगा। किसी के बोर्ड चल रहे हैं, 10th वालों का तो चल रहा है अभी, और कुछ के आने वाले हैं, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बस उसी के लिए मैं लगी पड़ी हूँ इसीलिए। तो ये मैंने ना इनको अच्छे से धो लिया था हरी प्याज को, और इसको मैंने ना बारीक चॉप कर लिया है। तो अब ये थाले में मैं खुला रख दूँगी, जिससे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, कि पानी वगैरह सूख जाए। तो मैं अच्छे से इसको एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दूँगी। और ये है उसी की हरी प्याज है इसकी, तो इसको भी चॉप करके मैं साथ में ही रख दूँगी। ऐसे मैं अलग फेंकूँगी नहीं या फिर अलग यूज़ में नहीं लूँगी, इसी साथ में ही इसको मैं यूज़ करूँगी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अब ये मैंने लिया हुआ है एयर टाइट कंटेनर। ये जो एयर टाइट कंटेनर है ना मेरे, ये माशाल्लाह मेरे बहुत काम आते हैं। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी लीजिए, और बहुत से लोगों के घर में तो होता ही होता है, लेना चाहिए कुछ, क्योंकि ना कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक है, ऐसा है, मगर कभी कभार के लिए तो चलता ही है, हम हमेशा तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए सेफ़ रहेगा सामान, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में भर दिया है। ये जो प्याज थी नीचे से ऊपर कर ली है, थोड़ा हिलाया है इसको कि जिससे ज़्यादा मॉइस्चर ना बने। तो बस अब इसको है ना मैं पैक कर दूँगी। इसको मैंने अब है ना एकदम पैक कर दिया है, और थोड़ा हिलाया भी है मैंने। इसमें टिश्यू वगैरह कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि इसको मैंने रखा था फ्रीज़र में। फ्रीज़र में ना रखेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नीचे रखेंगे ना लीफ़ी वेजिटेबल, तो उसमें से पानी छूट जाता है और फ्रीज़र में नहीं छूटेगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सेफ़ हो जाती है स्प्रिंग अनियन, और जैसे कभी हमें ज़रूरत है तो कभी भी निकालो, कभी भी डालो, तो अच्छा बेस्ट रहता है वो। तो ये स्प्रिंग अनियन का तो काम हो चुका था मेरा। अब ये मैं आई हुई हूँ हरी मिर्ची पीसने के लिए। तो ये पौना किलो के करीब है हरी मिर्ची। तो पहले मैं ना ऐसे ही पीस लूँगी थोड़ी सी, कि जिससे कि है ना मैं सेकंड टाइम में और अच्छे से पीस जाइए। तो इसको मैंने ऐसे ही पीस लिया था, जिससे कि ये ना मिर्ची थोड़ी कम हो गई थी, अंदर ठस गई थी, जैसे समझ लीजिए आप मैं जो बोलना चाह रही हूँ। और जो बाकी बची हुई थी ना, तो वो भी इसमें मैंने डाली कि सारी एक साथ अच्छी तरीके से पीस जाए। ये नहीं पीस रही थी, तो इसमें ना मैंने आधा कप होता है ना, आधा कप से भी कम, बस थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, तो ये अच्छे से पीस गई थी, खूब अच्छे से। तो ये ना माशाल्लाह मुझे पूरा रमज़ान इसका है ना यूज़ हो जाएगा, पूरे रमज़ान मुझे ये काम आएगी। और ये मेरी नॉर्मल सी अपने घर की कांच की बॉटलें हैं, मैंने कुछ ऐसे स्पेशली ख़रीदी नहीं है। ये मेरे बच्चों का, इसमें पहले मेयोनीज़ आया करता था, लोगों को जो ख़रीदते होंगे ना अल्फ़ा वाला, तो इसमें अल्फ़ा वाला मेयोनीज़ आता था, तो वो बहुत ही अच्छा रहता था। अब इतना नहीं मिलता है वो, तो वो है ना बॉम्बे में ही मिलता है,
यहाँ पर नहीं मिलता है। ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता था। मेरा बेटा है ना ऐसी उंगलियों से चाट जाता था ये। तो ये तब की बॉटलें मेरे पास रखी हुई है, तो इनको है ना मैंने फेंका नहीं है, इनको मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी है ना आदत है कि मैं बिना फिज़ूल कोई चीज़ें ऐसे फेंकती नहीं और ऐसे वेस्ट नहीं करती। तो ये पीस लिया था मैंने, इसमें मैंने ना आधा चम्मच के करीब डाला है नमक और 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने डाला है तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, आपके पास जो भी तेल है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको मैंने। तो ये अच्छा रहेगा, इसमें है ना अच्छी लॉन्ग लाइफ रहेगी इसकी, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ऐसे करने से। मेरी अम्मी तो सिर्फ नमक डाला करती थी और तेल तो हम लोग ही डालते हैं। तो गाइज़ अब मैं है ना अपना दूसरा काम करने के लिए आई हुई हूँ। तो मैं है ना ये जो अदरक है ना, ये अदरक मैंने आधा किलो लिया हुआ है, मगर ये आधा किलो है ना मुझे थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो इसलिए है ना मैंने जो कट करके पहले रखा था ना, छिलटे निकाल लिए थे, तो वो पहले कट कर लिया है, इसमें सारा डाल लिया है मैंने। अब तो ये दूसरा निकाल रही हूँ। ये मैं आधा किलो का और पैकेट लेकर आई हुई थी कि मुझे है ना ऐसे खड़ा खड़ा जो अदरक डालते हैं या फिर कूट के डालते हैं ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है, या फिर चॉप करके डालो कोई चीज़ में तो उसमें भी काम आ जाता है, या फिर चाय वगैरह में हम लोग डालते हैं ना, तो इसके लिए मैं अलग से भी रखा था मैंने। तो ये मैंने है ना अदरक पीस लिया था जितना मुझे चाहिए था, मतलब पौना किलो के करीब मैंने अदरक भी पीस लिया था और ये अच्छी तरीके से पीसा है मैंने, एकदम बारीक पीस लिया है इसको। तो अब मैं इसको भी है ना बॉटल में, कांच की बॉटल में ही रखूँगी। ये मेरे बच्चों की जैम की बॉटल है, मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ कि ये पुरानी ही बॉटल है, तो मतलब पैसा क्यों वेस्ट करना फैंसी चीज़ों के चक्कर में। हाँ एकदम ख़राब हो गया उसकी बात और है। तो अब ये अदरक ये बॉटल में मैंने डाल लिया है, पिसा हुआ अदरक, और इसमें नमक डाला है वैसे ही जैसे मैंने हरी मिर्ची में डाला था, और इसमें भी 2 चम्मच के करीब तेल डालूंगी, आधा चम्मच नमक डाला है, और इसको भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चला लेना है जिससे कि नमक और तेल सब जगह मिक्स हो जाए और कहीं पे भी ये ख़राब ना हो, इसका डर ना हो ख़राब होने का। तो इसको मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, नीचे फ्रिज में नहीं रखती। नीचे भी रखा जाता है, ऊपर भी रखते हैं फ्रीज़र में, तो वो भी ज़्यादा बेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से बंद किया है और अभी फ्रीज़र में रखने के लिए आ गई हूँ मैं। तो इसको अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। तो अब मैं अपना दूसरा मेन काम करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये सारा सामान मैंने ना पसारा वगैरह सब कुछ वहाँ से उठा लिया था कि है ना, जिससे कि मुझे क्लीन मिल जाए सारा टेबल काउंटर, कि मुझे काम करने में है ना आसानी हो जाए। तो अब ये मैंने लिया हुआ है लहसुन, ये लहसुन भी आधा किलो है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो ये गीला लहसुन है, अच्छा था कि मैंने आधा किलो ही लिया है। तो अब इसको भी मैं पीस लूँगी। ये जब पीसा था ना तो एकदम स्मूथ लग रहा था, एकदम क्रीम नहीं होता वैसा लग रहा था। वो स्प्रेड चीज़ आता है ना, स्प्रेड चीज़ जिसमें चिकन भी होता है, वैसा लग रहा था सेम। तो अब इसको मैंने ये छोटे वाले जार में डाला है, बड़े वाले जार में नहीं डाला है मैंने, इसमें ही अच्छी तरीके से पीस गया था, ये एकदम स्मूथ पीसा था इसको मैंने, ऐसे ही देखने में प्यारा लग रहा था। तो बस इसको भी मैं ये बॉटल में डाल लूँगी। ये भी जैम की बॉटल है मेरे पास। तो इसको मैंने ना खूब अच्छे से धो लिया था, मैं हमेशा ऐसे ही साल में एक बार निकलती हैं ये बॉटलें मेरे घर में। तो बस अब ये मैं चम्मच की हेल्प से ये सारा इसमें डाल लूँगी जिससे कि मुझे पूरा महीना प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रिपरेशन वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपीज़, अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स किया, खूब अच्छे से चम्मच चला लिया था। तो बस अब ये क्लीन करके इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, जिससे कि मेरी हेल्प हो जाए गाइज़। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अब तो अफ्तार की वीडियोज़ आएंगी और फिर सहरी वगैरह की ही आएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस, बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो इसको भी अब मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।